गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 में पार्ट 13 के अंदर डिटरमाइनर्स करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश का डिटरमाइनर्स जो टॉपिक है वो आपके लगभग 5 नंबर का आएगा। अब डिटरमाइनर्स क्या है देखते हैं। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए नाउन टू मेक इट क्लियर व्हाट ए नाउन रेफर्स टू। डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग में लाते हैं और ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं। डिटरमाइन का मतलब हिंदी में होता है निर्धारित करना, और ये नाउन से पहले लगते हैं, नाउन को निर्धारित करते हैं या उसे क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि नाउन क्या है। ठीक है, जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, या माई डिटरमाइनर है जो बुक को निर्धारित कर रही है कि यह मेरी है। आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है, तो पेन्स को निर्धारित कौन कर रहा है? सम, के कुछ है। यानी डिटरमाइनर्स जो है वह नाउन से पहले लगकर उसे डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं, उसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जब भी आप कोई डिटरमाइनर्स को पहचानना है तो नाउन से पहले वर्ड को देख लो कि ये क्या है, फिर उसको देखो किसका। जैसे माई बुक, तो किसकी बुक? मेरी बुक। सम पेन्स, कितने पेन्स? कुछ पेन। ठीक है, तो कुछ पेन, ये ज़्यादातर डिटरमाइनर्स किसका वो कितना का उत्तर देते हैं। कोई चीज़ है तो वो किसकी है या किसका है। ठीक है, कोई चीज़ कितनी है ये बताते हैं डिटरमाइनर। ठीक है, डिटरमाइनर्स के अंदर एक चीज़ और है कि डिटरमाइनर्स एक तरह से एडजेक्टिव की तरह है। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का ही एक भाग है। एडजेक्टिव डिटेल में पढ़ा जाता है। एडजेक्टिव के बहुत पार्ट होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरे होते हैं डिटरमाइनर। यानी हम ये कह सकते हैं कि विशेषण का दूसरा भाग डिटरमाइनर्स है। यानी डिटरमाइनर्स को अगर आप एडजेक्टिव कहो तो उसमें कोई दो राय नहीं, ये एडजेक्टिव ही है, ये विशेषण ही है। ये नाउन से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसको क्लियर करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइनर्स एक तरह से एडजेक्टिव ही है, ये एडजेक्टिव का दूसरा भाग है। ठीक है, अब डिटरमाइनर्स के टाइप कितने होते हैं? टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स, तो डिटरमाइनर्स के 9 टाइप होते हैं टोटल। पहला होता है डेफिनाइट आर्टिकल। ठीक है, तो डेफिनाइट आर्टिकल क्या है? जैसे द डेफिनाइट आर्टिकल है। ठीक है, दूसरा इनडेफिनाइट आर्टिकल, ये भी डिटरमाइनर्स है, ए और एन होता है इसके अंदर। ठीक है, तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, चौथा है पजेसिव डिटरमाइनर्स, पांचवा है क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स, छठा है नंबर्स डिटरमाइनर्स, सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स, आठवां है डिफरेंस वर्ड्स डिटरमाइनर्स और नौवां है प्री डिटरमाइनर्स। यानी ये 1 से 9 तक जितने टाइप है सब डिटरमाइनर्स के हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जैसे डेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर क्या आ जाता है? द। इनडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल के अंदर, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज आता है। इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज क्या होता है। ठीक है, पजेसिव डिटरमाइनर्स में माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर आता है। क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स में एनी, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मैनी और सम आते हैं। ठीक है, और नंबर्स डिटरमाइनर्स में 1, 10, 30 ये आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स में हाफ, ऑल, बोथ, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी आते हैं। और डिफरेंस वर्ड के अंदर अदर और अनदर आते हैं। ठीक है, और प्री डिटरमाइनर्स में सच, वाट, रादर और क्वाइट आते हैं। तो ये सारे डिटरमाइनर्स हैं, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप को। ये तो मैंने बता दिया कि डिटरमाइनर क्या होते हैं। ये नाउन से पहले लगकर नाउन को निर्धारित करते हैं। ठीक है, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनाइट आर्टिकल। तो डेफिनाइट आर्टिकल में कौन आता है? द। इस द को पढ़ेंगे। ठीक है, कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि खाली एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो वो ज़्यादातर जो है
सेपरेटली यूज हो सकता है, लेकिन डिटरमाइनर्स जो कि एडजेक्टिव का दूसरा भाग है, इसलिए नाउन से सेपरेट इसका यूज नहीं कर सकते। यानी डिटरमाइनर्स के बाद नाउन का आना तय है, बिना नाउन के आए आप डिटरमाइनर्स आगे नहीं लगा सकते। यानी डिटरमाइनर्स लगाने से के बाद तुरंत नाउन लगाना अनिवार्य है, जबकि एडजेक्टिव क्या होता है, सेपरेटली यूज हो सकता है। इसलिए इस डिटरमाइनर्स को एडजेक्टिव का दूसरा भाग कहा गया है। ठीक है, एडजेक्टिव का पहला भाग है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और दूसरा भाग है डिटरमाइनर्स। ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल, इसको देखते हैं। रूल फर्स्ट, द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले होता है। जहाँ कहीं भी आप पर्वत श्रेणियाँ देखते हो तो उन सब से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे द हिमालयास, द विंध्यास। ठीक है, तो कोई भी पर्वत श्रेणी हो, द सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, द विंध्य पर्वत श्रेणी, द हिमालयास। ठीक है, तो इन सब के आगे कोई पर्वत की मतलब श्रेणियाँ एक सीरीज हो तो उसके आगे द का प्रयोग होगा। पीक के आगे द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या पीक है, चोटी है, इसलिए इसके आगे द नहीं आएगा। ये द इसके आगे आएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक देखो गुरु शिखर, द गुरु शिखर, तो ये भी पीक है, पीक के आगे नहीं आएगा। ठीक है, द माउंट आबू, माउंट आबू भी क्या है, एक पर्वत तो है लेकिन वो चोटी है, चोटी के आगे नहीं आएगा। पर्वत चोटियों के आगे द नहीं आता है, पर्वतों की श्रृंखलाओं के आगे द आता है। द हिमालयाज एक पर्वतों की श्रृंखला है, पूरी एक श्रृंखला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रूल सेकंड, नदियों से पहले द गंगा, द नील नदी, द कावेरी नदी, द ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। रूल 3, सागरों महासागरों से पहले, कहीं पे भी आप सागर या महासागर देखो तो द का प्रयोग होगा। द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। ठीक है। रूल 4, ग्रुप ऑफ आइसलैंड के आगे, यानी कहीं पे भी आप द्वीपों का समूह देखते हो तो उसके आगे द का प्रयोग होगा। द अंडमान्स, द निकोबार। ठीक है। नहरों और हवाई जहाज, नहरों और हवाई जहाज़ों के आगे, समुद्री जहाज़ों के आगे, रेलगाड़ियों के आगे द का प्रयोग होता है। कोई भी नहर आ गई, जैसे द सुएज कैनल, कैनल नहर होती है, नहर के आगे हमेशा द का प्रयोग होगा। हवाई जहाज़ के आगे भी द का प्रयोग होता है। जैसे किसी हवाई जहाज़ का नाम मान लो मकालू है तो द मकालू, ये एक हवाई जहाज़ का नाम है। ठीक है। तो हवाई जहाज़ के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। ठीक है। समुद्री कोई जहाज़ है, जैसे समुद्र में चलने वाला कोई जहाज़ है, द विक्रांत, जो वाटर में चलता है तो द विक्रांत। ठीक है। रेलगाड़ी के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। द राजधानी एक्सप्रेस, द कालका एक्सप्रेस। ठीक है। राष्ट्रीयता, धर्म और ग्रंथों के नाम के आगे आपके द का प्रयोग होता है। कोई भी राष्ट्रीयता हो, जैसे द इंडियन, द चाइनीज, द जापानीज, द ऑस्ट्रेलियन, ये राष्ट्रीयता होती है। ठीक है। धर्म, कोई भी धर्म हो उसके आगे द का प्रयोग होगा। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द ईसाईस। ठीक है। एस लगेगा पीछे, क्योंकि ये पूरी जाति को बिलोंग करता है। ठीक है। कोई ग्रंथ हो उसके आगे भी द लगता है। द रामायण, द गीता। जाति के आगे भी द लगता है। द राजपूत्स, द जाट्स। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीयता में जब द का प्रयोग होगा तो पीछे एस लगाना जरूरी है। द इंडियंस, पूरे भारतीयों के आगे द लगेगा। द इंडियंस, यानी इंडियंस हमारी राष्ट्रीयता है। ठीक है। खाली इंडियन हो जाएगा तो एक व्यक्ति हो जाएगा, इंडियंस। राजपूत एक पूरी जाति है। जाट्स, एस लगेगा पीछे, पूरी जाति को बिलोंग करते। हिंदूज, ये पूरे धर्म को बिलोंग करता है, एस लगेगा पीछे। ग्रंथों में पीछे एस नहीं लगेगा। ठीक है। बाकी राष्ट्रीयता में, धर्म में और जाति में एस लगेगा। ठीक है। और आगे द लगेगा। 7वां है दिशाओं से पहले, कहीं पे भी कोई दिशा आ जाती है तो उसके पहले द लगता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। रेगिस्तानों के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, कोई भी रेगिस्तान हो, डेजर्ट के आगे द का प्रयोग होगा। फिजिकल पोजीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले होता है। कोई भी वस्तु अगर किसी के ऊपर हो, किसी के नीचे हो, उसकी स्थिति बताने के लिए द का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है। कोई वस्तु
कहीं पे फिजिकली मौजूद हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, तो उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे एट द टॉप ऑफ, कि वो टॉप पे है। ऑन द टॉप ऑफ, वो टॉप के ऊपर है। एट द टॉप ऑफ का मतलब है वो टॉप पर है, और ऑन द टॉप ऑफ मतलब टॉप के ऊपर है, ठीक है। और एट द बॉटम यानी पेंदे में है, ठीक है। अंडर द बॉटम पेंदे के नीचे है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ की आपको पोजीशन बतानी है कि वो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहाँ पे हैं, तो द का प्रयोग आप कर सकते हो। वे चीज़ें जो दुनिया में केवल एक हो, उसके आगे द का प्रयोग होगा। ऐसी चीज़ें जो दुनिया में अनूठी हो, क्या हो, अनूठी, एक ही हो, तो उनके आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द ताजमहल, द मून, ठीक है, ये दुनिया में एक ही है। ओके। रूल 11, द का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेस और आर्म फोर्सेस के आगे होता है। कहीं पे भी आप गवर्नमेंट ब्रांचेस देख लेते हो या सैन्य संगठन को देख लेते हो, तो आप जो है द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे द जुडिशरी, इसका मतलब है न्यायालय, न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है, न्यायपालिका। ये गवर्नमेंट की ब्रांच है, सरकारी कोई भी ब्रांच हो उसके आगे द लगेगा। द एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब है कार्यपालिका। द लेजिस्लेटर, इसका मतलब है विधायपालिका। यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, ये गवर्नमेंट ब्रांचेस है, इनके आगे द लगेगा, ठीक है। फोर्स, जैसे एयर फोर्स, आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स, द नेवी, द एयर फोर्स, द आर्मी, इनके आगे द लगेगा। पुलिस है तो ये भी आर्म फोर्स ही है, उनके पास भी हथियार होते हैं, ठीक है, द पुलिस। ऐतिहासिक साम्राज्य, वंश, घटना, अवधि के आगे द लगता है। कोई भी ऐतिहासिक साम्राज्य आ जाए, बड़ा सा एम्पायर आ जाए, साम्राज्य का मतलब एम्पायर, द रोमन एम्पायर, ठीक है, द अशोका एम्पायर, द मौर्य एम्पायर, ठीक है, या कोई हिस्ट्री का वंश आ जाए, जैसे द पाल डायनेस्टी, द मौर्य डायनेस्टी, द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, द चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। कोई घटना आ जाए, जैसे इतिहास में कोई घटना घटित हुई, पानीपत का युद्ध हुआ, द बैटल ऑफ द पानीपत, तो उनके आगे भी द लगेगा, ठीक है। या फिर कोई अवधि आ जाए, जैसे आप कहते हो मध्य युग में, द मिडिल एज। पाषाण काल में, पत्थर के काल में, द न्यू स्टोन एज, प्राचीन पत्थर काल, द स्टोन एज। नया पत्थर काल, द न्यू स्टोन एज। मतलब कोई अवधि, कोई एज बतानी हो, कोई अवधि का ग्रुप बताना हो, तभी द लगता है, ठीक है। द मिडिल एज यानी मध्य युग, द न्यू स्टोन एज है मतलब नया पत्थर काल, ठीक है, नया पाषाण काल बोल सकते हो, ठीक है। और खाली अगर स्टोन एज लगाते हो तो वो प्राचीन पाषाण काल हो जाएगा, द स्टोन एज, ठीक है। आगे देखो, द का प्रयोग राजनीतिक पार्टियों के आगे भी होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आ जाए, द का प्रयोग कर, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, ठीक है। 14, वाद्य यंत्रों से पहले कोई भी वाद्य यंत्र आ जाता है, यानी जिससे म्यूजिक निकलता हो, म्यूजिक निकलने वाले सारे यंत्रों के आगे द का प्रयोग होगा। द तबला, द गिटार, द हारमोनियम, ठीक है। रूल 15, द प्लस एडजेक्टिव। किसी विशेषण के आगे हम द लगा देते हैं तो वह संपूर्ण जाति को व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे मैं लगा देता हूँ रिच, यहाँ विशेषण है। कोई आदमी जो है अमीर है, अमीर उसकी विशेषता है। पुअर, गरीब, गरीब क्या है, तो ये भी क्या है, उस व्यक्ति की विशेषता है। तो आप अगर किसी विशेषण के आगे द लगा देते हो तो वह उस पूरी जाति को बिलोंग करेगा। जैसे द रिच, इसका मतलब क्या है, सारे अमीर लोग। द रिच आर ऑनेस्ट, सारे अमीर लोग जो है ईमानदार है। द पुअर आर ऑनेस्ट, सारे गरीब लोग जो है वो ईमानदार है, ठीक है। तो अगर आप किसी एडजेक्टिव के पीछे, एडजेक्टिव के आगे द लगा देते हो तो ऐसी कंडीशन में वह क्या हो जाता है, उस पूरी जाति को बताता है। समझ में आया, ठीक है। और वो नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये पूरा नाउन की तरह कार्य करेगा, द रिच। अब ये एडजेक्टिव की तरह कार्य नहीं करेगा क्योंकि इसके आगे द लग गया है। अब ये पूरी इसको डिटरमाइन कर दिया है, रिच को, और पुअर को भी डिटरमाइन कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है।
तो किसी एडजेक्टिव के आगे अगर आप द लगा देते हो तो ऐसी कंडीशन में द क्या करता है, उसको डिटरमाइन कर देता है और उसकी पूरी जाति को बताना शुरू कर देता है। ठीक है, आई रिचेस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। द रिच बोलते ही मतलब सारे अमीर लोग, द पुअर बोलते मतलब सारे गरीब लोग। रूल 16, इन सुपरलेटिव डिग्री, आप सुपरलेटिव डिग्री में भी द का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे द टॉलेस्ट बॉय, राम इज द टॉलेस्ट मैन इन दिस क्लास। राम जो है इस क्लास में सबसे लंबा लड़का है। ही इज़ द फैटेस्ट बॉय इन दिस क्लास, वो सबसे फैट बॉय मतलब सबसे मोटा लड़का है। फैटेस्ट मतलब मोटा, टॉलेस्ट यानी लंबा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग हो सकता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले कोई भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ गया, जैसे फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, सेकंड, ये ऑर्डिनल होते हैं, क्रम बताते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th। ठीक है, तो ये क्रम बताते हैं। इन क्रम के आगे अगर आप द लगा देते हो, ठीक है, तो भी यह जो है नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। जैसे यहाँ बस है, बस को क्वालिफाई किसने किया? फर्स्ट ने, कि बस कौन सी है? पहली है। और फर्स्ट को क्वालिफाई किसने कर दिया? दैट ने। समझ में आया? द फर्स्ट बस, द लास्ट बस, द नेक्स्ट बस, द सेकेंड बस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ये सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ये बस की विशेषता बता रहा है फर्स्ट, बस की विशेषता बता रहा है लास्ट, बस की नेक्स्ट, बस की सेकंड, मतलब ये बस सेकंड है, ये लास्ट बस है, ये फर्स्ट बस है। तो ये सारे शब्द बस की विशेषता बता रहे एडजेक्टिव है, और इनको क्वालिफाई कौन कर रहा है? क्लियर कौन कर रहा है? डिटरमाइन कौन कर रहा है? द कर रहा है। तो डेफिनेट डिटरमाइन हो गया। ठीक है, आविष्कार की गई वस्तुओं के आगे, कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर उसका आविष्कार हो गया तो उसके आगे द लगेगा। द मोबाइल फोन, द टेलीफोन, द ट्रैक्टर, ठीक है, द सिनेमा, यहाँ तक कि घर के आगे भी लगा सकते हैं, द हाउस, द होम। ठीक है, क्योंकि वो भी आविष्कार किया हुआ ही है। द कॉम्परेटिव, अब देखो, दो कॉम्परेटिव का प्रयोग वस्तुओं के समानांतर रूप से गिरावट और बढ़ोतरी के लिए किया जाए तो द का इस्तेमाल होता है। जैसे एक साथ दो कॉम्परेटिव डिग्री आ गई है तो सेंटेंस के अंदर आप द का प्रयोग करोगे, जो क्या करती है? समान रूप से या तो वस्तु की गिरावट को बताती है या वस्तु की बढ़ोतरी को बताती है। जैसे द हायर वी गो, जितना हम ऊंचा जाएंगे, द कूलर वी फील, उतना ही हम ठंड महसूस करेंगे। द मोर वी गेट, जितना हम प्राप्त करते जाएंगे, द मोर वी वांट, उतनी ही हमारी चाहत बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी दो वस्तुओं में अगर कॉम्परेटिव तुलना इस प्रकार से की जाए कि दोनों वस्तुएं लगातार या तो बढ़ रही है या घट रही है, ऐसी कंडीशन में आप द का इस्तेमाल कर सकते हो। द हायर वी गो, द कूलर वी फील, जितना ऊंचा जाएंगे उतना हम ठंडा महसूस करेंगे। यानी दोनों तरफ कॉम्परेटिव डिग्री आई, ठीक है, और दोनों तरफ जो है बढ़ोतरी हो रही है कि ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा महसूस होगा, ये बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से तुलना की जाए कि दोनों तरफ या तो बढ़ोतरी हो या घटोतरी हो, तो उसे हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। द हायर वी गो, द कूलर वी फील, द मोर वी गेट, जितना हम अधिक प्राप्त करते हैं उतना ही हमारी चाहत बढ़ती जाती है। द मोर वी वांट। अब आगे देखो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में, नाउन के बाद ऑफ आए, उसके बाद फिर नाउन आए, तो इस स्ट्रक्चर में भी हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द वाटर ऑफ दिस वेल, यानी दो नाउन एक साथ आ जाए और उसके बीच में ऑफ लग जाए। क्या लग जाए? ऑफ। दो नाउन एक साथ आ जाए और उसके बीच में ऑफ लग जाए तो पहली वाली नाउन के आगे आप द लगा सकते हो। जैसे दो नाउन आ गई, वेल आ गई पहली नाउन, और दूसरी नाउन क्या है? वाटर। तो पहली वाली नाउन के आगे आप जो है द लगा सकते हो, द वाटर ऑफ दिस वेल। समाचार पत्रों के आगे, कोई भी समाचार पत्र हो उसके आगे भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द टाइम्स ऑफ
इंडिया, द दैनिक भास्कर, द दैनिक नवज्योति, इस तरीके से समाचार पत्रों के आगे द राजस्थान पत्रिका। मैगजीन के आगे भी लगा सकते हो, कोई पत्रिका हो, मैगजीन हो, उसके आगे भी आप जो है द का इस्तेमाल कर सकते हो। द ब्रिटिश म्यूजियम, संग्रहालयों के आगे द का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी म्यूजियम हो, भले किसी भी देश में हो, उस म्यूजियम के आगे हमेशा द आएगा, द ब्रिटिश म्यूजियम। कोई भी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी के आगे हमेशा द आएगा, जैसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ठीक है, कोई भी होटल हो, उसके आगे भी द आएगा, जैसे द अशोका होटल। कोई भी थिएटर हो जहाँ पे नाटक जो है डायरेक्ट प्ले किया जा रहा है, मतलब टीवी में नहीं, सीधा डायरेक्ट बताया जा रहा है नाटक को, ठीक है, पर्दे के अंदर, पर्दे के पीछे, ठीक है, तो उसके आगे भी द लगेगा, द ग्लोबल थिएटर। थिएटर का मतलब नाटक मंच, रंगमंच, ठीक है, नाटक मंच को थिएटर बोलते हैं, जहाँ नाटक होता है, लाइव नाटक होता है, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं, लाइव नाटक, पर्दे पे नहीं, पर्दे के पीछे, ठीक है। द लॉयंस क्लब, किसी भी क्लब के आगे द लगता है, अगर क्लब का कोई नाम है तो उसके आगे द लगेगा। कोई भी सिनेमा हॉल है, उसके आगे भी द लगता है, जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पे चीज़ें दिखाई देती है हमें, तो उसे बोलते हैं द उमा टॉकीज़, द जनता टॉकीज़, द नसरानी टॉकीज़। टॉकीज़ का मतलब होता है सिनेमा, और थिएटर का मतलब होता है रंगमंच, डायरेक्ट प्ले किया जाता है, जैसे कठपुतली वगैरह प्ले होती है तो सामने दिखाई देती है, स्क्रीन पे थोड़ी दिखाई देती है वो, ठीक है। मतलब कि ऐसे बोल सकते हो कि जैसे रामलीला में व्यक्ति नाटक करते हैं तो सामने दिखाई देता है, स्क्रीन थोड़ी होती है वो, तो उसको थिएटर बोलते हैं, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों से पहले, कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, चिड़ियाघर, हॉस्पिटल। सार्वजनिक स्थान का मतलब क्या? पब्लिक पैलेस। और पब्लिक पैलेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिक पैलेस जो कहीं भी दिख नजर आए, द बस स्टेशन, द रेलवे स्टेशन, कोई भी पब्लिक, जहाँ पब्लिक जाती रहती है, वो पब्लिक पैलेस है। द स्टेट बैंक, द जू। और शरीर के अंगों के आगे, नाम के आगे भी द लगता है, जैसे द आर्म, द लेग, द लंग, द नोज, द आई, ठीक है। इन शरीर के अंगों के आगे भी द लगेगा, ये भी आप ध्यान रख लेना। ये हैंड नहीं लगेगा, एक हाथ, ठीक है, द लगता है, ठीक है। द आई, द आर्म, द लेग, द लंग। पोस्ट के लिए, कोई भी पोस्ट हो, ठीक है, पुलिस की हो, इंजीनियर की हो, डॉक्टर की हो, प्रधानमंत्री की हो, उनके आगे द लगता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर, द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, द डॉक्टर, द इंस्पेक्टर, द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो पोस्ट के आगे द लगता है, कॉमन नाउन से पहले। कोई भी कॉमन नाउन आ जाए उससे पहले द लगेगा, जैसे डॉक्टर कॉमन नाउन है तो द डॉक्टर, पेंटर कॉमन नाउन है द पेंटर, द पोइट, पोइट कॉमन नाउन द पोइट, टीचर कॉमन नाउन है द टीचर। कॉमन नाउन से समझे आप? कॉमन नाउन बहुत सारी होती है, क्या होती है बता देता हूँ। कॉमन नाउन का मतलब है ऐसी नाउन जो सबके लिए इस्तेमाल होती है, जैसे डॉक्टर सबके लिए इस्तेमाल होते हैं, लड़की है तो भी डॉक्टर, लड़का है तो भी डॉक्टर, राम है तो भी डॉक्टर, श्याम है तो भी डॉक्टर। समझ में आया? पेंटर, अब भले छोटा बच्चा है तो भी पेंटर, बड़ा बच्चा है तो पेंटर, स्त्री है तो पेंटर, बड़ी स्त्री है तो पेंटर। मतलब कि कॉमन नाउन का मतलब ऐसा वर्ड जो सभी के लिए इस्तेमाल हो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं, तो उसके आगे भी द लगाया जा सकता है, ठीक है। हिसाब की दर के लिए कहीं पे भी आप हिसाब की दर लगाते हो तो द का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे द पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। पेट्रोल जो है लीटर के हिसाब से बिकता है। कोई भी दर बतानी है आपको कि किसी किलो के भाव, किलो का भाव, कौन सी चीज़ किलो के भाव से बिकती है, कौन सी चीज़ जो है लीटर के भाव से बिकती है, कौन सी चीज़ें जो है कितने रुपए में बिकती है, तो द का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे द पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, इसका मतलब क्या है? पेट्रोल जो है लीटर, लीटर के हिसाब से बिकता है। ऐसे पेट्रोल इज सोल्ड 5 रुपी बाय द लीटर, यानी 1 लीटर के 5 रुपये लिए जाते हैं, ठीक है। तो उस दर के लिए वीट इज सोल्ड, वीट इज सोल्ड पर
₹5 बाय दी किलो। इसका मतलब हो गया कि गेहूँ जो है 1 किलो का ₹5 लिया जाएगा, यानी कोई दर बता नहीं है कि किलो के भाव से, लीटर के भाव से, ठीक है। तो उसमें बाय लगता है, क्या लगता है, बाय दी किलो, बाय दी लीटर, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। प्रॉपर नाउन से तुलना अन्य प्रॉपर नाउन से करने पर, किसी प्रॉपर नाउन की तुलना अगर आप किसी दूसरी प्रॉपर नाउन से कर देते हो तो भी द का प्रयोग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अगर आप किसी प्रॉपर नाउन की तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से कर देते हो तो भी द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मुझे कहना है कि मुंबई भारत के लंदन की तरह है, सॉरी इंग्लैंड के लंदन की तरह है, तो मैं क्या कहूँगा, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। मुंबई की तुलना किससे कर दी मैंने, लंदन से कर दी। तो मुंबई यहाँ प्रॉपर नाउन है और लंदन भी प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुंबई शहर जो है, ठीक है, वह भारत का लंदन है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड का लंदन, इंग्लैंड में लंदन है, एक बड़ा शहर है। इंग्लैंड में लंदन जिस तरह से विकसित है वैसे भारत में मुंबई विकसित है। तो हम क्या कहेंगे, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। इंडिया का लंदन कौन है, मुंबई है, ठीक है। तो किसी प्रॉपर नाउन की तुलना जब दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है तो द का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ द दूसरी वाले प्रॉपर नाउन के आगे आएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। इसका मतलब ये है कालिदास उसी प्रकार से श्रेष्ठ लेखक है जैसे इंग्लैंड में शेक्सपियर था। इंग्लैंड में शेक्सपियर भी कालिदास की तरफ बढ़िया नाटक लिखता था, ठीक है। तो वह कालिदास इज द शेक्सपियर, जो दूसरी प्रॉपर नाउन आएगी उसके आगे द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आज के लिए आशा करता हूँ कि इतने टॉपिक काफ़ी होंगे। 21 रूल्स मैंने आपको पढ़ा दिए आज के दिन में, तो इनकी अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। इस 21वें रूल के अंदर मैंने बहुत सारे रूल्स एक साथ में ले लिए कि संग्रहालयों में, लाइब्रेरी में, होटल में, थिएटर में, क्लब में, टॉकीज़ में, सब में द का प्रयोग होता है। जू में, सार्वजनिक स्थानों में, पोस्ट के लिए, कॉमन नाउन से पहले, हिसाब की दर के लिए कि कोई चीज़ किस दर से बिकती है, लीटर की दर से, किलो की दर से, ठीक है। तो उसे द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई चीज़ समझ लो मीटर के भाव से बिकती है तो बाय द मीटर, जैसे कपड़ा है, द क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मीटर से बिकता है, ठीक है। तो ये और प्रॉपर नाउन दो एक साथ में आ जाए और उन दोनों में आपस में तुलना की जाए तो सेकंड वाली प्रॉपर नाउन के साथ में द का प्रयोग होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।